नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रोफलोसर ग्रुप की नेक्स्ट मेडिसिन यस10। यस10 भी टोटल 15 प्लांट लेकर बनाई गई है और यस1 की तरह ये भी पूरे बॉडी पर काम करती है। ये प्लांट्स है इरिथेमा सेंटेरियम, सिंकोना कैलिसाया, सैलिक्स एल्बा, स्क्रोफलोरिया नोडोसा। ये चारों प्लांट 11% में डाले गए हैं। एस्कुलस हिप्पोकैनेस्ट्रसम 6% में डाले गए हैं और बर्बेरिस वर्गेलिस, सेंट्रालिया इज़लैंडिका, सिंकोना सक्सीरुबा, हाइड्राइडिस कैनाडेंसिस, कोक्लेरिया ऑफिसिनालिस, नेस्टोट्रियम ऑफिसिनालिस, स्माइलेक्स मेडिका, टुसिलागो फरफियारा, सैम्बुकस नाइग्रा और वेनरिका ऑफिसिनालिस। ये बाकी प्लांट्स 5% में डाले गए हैं, यानी निगेटिव में डाले गए हैं। इसमें से हमें 7 प्लांट की स्टडी करनी है। बाकी प्लांट की स्टडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें से 4 प्लांट पॉजिटिव में डाले गए हैं और 11 प्लांट निगेटिव में डाले गए हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रनम। एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रनम मेनली 4 पार्ट पर इसकी एक्शन देखी गई है। वो है लार्ज इंटेस्टाइन, वेन्स ऑफ द बॉडी, एक्सट्रीमिटीज़ एंड थ्रोट। इसके अलावा भी ये फीवर पर भी काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन के ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है और ग्रेट एंटी हिमोराइडल मेडिसिन मानी जाती है। और ये कॉन्स्टिपेशन पर भी काम करती है। ड्राइनेस एंड इचिंग ऑफ द रेक्टम और एनस पर भी काम करती है। मच पेन आफ्टर द स्टूल एंड प्रोलैप्स, वहाँ पर ये एस्कुलस काम करती है। ये दोनों पाइल्स पर काम करती है, ब्लीडिंग पाइल्स एंड ब्लाइंड पाइल्स। ये हिमोराइडल पेन गोस बैक अप टू द लंबर रीजन। जो लंबर रीजन में जो हिमोराइडल पेन बैक तक जाता है वहाँ पर ये काम करती है। स्टूल इसकी लार्ज और हार्ड रहती है, वहाँ पर काम करते हैं, यानी जो पासिंग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टूल, वहाँ पर काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनस स्वोलन एंड ऑब्स्ट्रक्ट, वहाँ जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन एनस की बहुत स्वोलन और ऑब्स्ट्रक्ट रहती है, स्टूल पास नहीं होने देती, वहाँ पर एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रनम काम करती है। और सीवियर पेन रहती है लेकिन लिटिल ब्लीडिंग रहती है। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, यानी काफ़ी देर तक उसको बर्निंग पेन होते रहता है एनस में, वहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा ये पूरे बॉडी के वेन्स पर भी काम करती है। वेनस कंजेशन, वेरिकोज वेन्स, वेनस प्रेशर, वहाँ पर काम करते हैं। ये वेनस प्रेशर को मेंटेन और बैलेंस करने का काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में ये सीवियर पेन और लिम्स और फिंगर्स में जो पेन रहता है वहाँ पर काम करती है। वहाँ फिंगर्स और लिम्स, फिंगर्स ऑफ द लिम्स जो रहती है वो बहुत हेवी और बहुत पेनफुल रहती है। स्टिफनेस ऑफ द नेक ऑफ द नेक पे काम करती है, उसकी नेक पूरी स्टिफ हो जाती है, वहाँ पर काम करती है। एंड वीकनेस फीलिंग इन द स्पाइन, और दोनों शोल्डर के बीच में जो पेन रहता है वहाँ पर काम करती है। थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी काम करती है। वहाँ पे ड्राइनेस एंड रॉनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी स्टिचिंग पेन रहता है उसके थ्रोट में, वहाँ पर काम करती है। उसको डिफ़िकल्ट डिग्लूडिशन, उसको निगलने में तकलीफ होती है पेशेंट को, वहाँ पर काम करता है। और फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के साथ वहाँ पे ड्राई कफ भी रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा ये फीवर और कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग इन द चेस्ट पर भी काम करती है और बर्निंग यूरिनेशन और नोसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर भी काम करती है। तो इसलिए दोस्तों ये एस्कुलस यस10 में डाली गई है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रनम। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं सिंकोना सक्सीरुबा। सिंकोना सक्सीरुबा मेडिसिन मेनली CNS, CVS, GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लीवर, स्प्लीन, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी के सभी बॉडी फ्लूइड्स पर काम करती है। और ये इसके अलावा फीवर पर भी काम करती है, इसलिए ये यस10 में डाली गई है। ये ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी को अल्टर कर देती है, यानी ये उसको करेक्ट करने का काम करती है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड प्रॉब्लम के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर काम करती है। ये जो पेशेंट मेंटली रिटार्ड रहते हैं, लिथार्जी रहती है, डिप्रेस रहते हैं, वहाँ पर काम करती है। जिस पेशेंट में नो डिज़ायर ऑफ लाइफ, सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, मैं मर जाए तो अच्छा होता, ऐसा जो पेशेंट बोलते हैं वहाँ पर ये काम करती है। उसको हमेशा सीवियर हेडेक रहता है और इतना सीवियर हेडेक रहता है कि पेशेंट को लगता है कि जैसे मेरा ब्रेन फट के बाहर आ जाएगा, वहाँ पर ये काम करती है। और उसको हमेशा इंसोम्निया रहता है, इंसोम्निया ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड एंड सेक्सुअल एक्सेस। और इंसोम्निया के कारण उसको ऑक्सीपिट में और फ्रंटल रीजन में हमेशा हेडेक रहता है, जो प्रेशर देने पर कम होता है, वहाँ पर सिंकोना सक्सीरुबा काम करती है। उसके आइज़ में हमेशा फोटोफोबिया होता है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है और स्पॉट
उसके आंखों के सामने से स्पॉट दिखाई देते हैं, वहाँ पर सिंकोना काम करती है। इसके नोज़ में एपिस्टैक्सिस, कोराइजा के साथ एपिस्टैक्सिस रहता है, यानी नोज़ के उसको कोराइजा के साथ उसको ब्लड बाहर आता है, वहाँ पर ये काम करती है। और माउथ में टूथेक और बिटर टेस्ट रहते हैं माउथ में, वहाँ पर सिंकोना काम करती है। स्टमक में ये हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन रहता है, वहाँ पर काम करती है। ये पेट में जो फुलनेस का सेंसेशन रहता है वहाँ पर काम करती है। टेंडरनेस रहता है, उसको उसे दबाए तो हाथ लगाए तो उसके पेट में एब्डोमेन में पेन रहता है, वहाँ पर काम करती है। उसका डाइजेशन बहुत ही वीक रहता है और वो कुछ खा नहीं पाता, हिक्कप और सोर इडक्टेशंस रहते हैं, वहाँ पर ये काम करती है। मच फ्लैटुलेंस रहता है, एब्डोमेन में कोली की पेन रहता है, वहाँ पर काम करती है। खाना खाने के बाद स्टूल के लिए भागता है, आपने कई पेशेंट देखे होंगे जो खाना खाने के बाद स्टूल के लिए भागते हैं, वहाँ पर ये काम करती है। और ज़्यादा उसके लिवर और स्प्लीन हमेशा बड़े रहते हैं, उसमें स्वेलिंग रहती है और उसको हमेशा स्प्लीनोमेगाली या हेपेटोमेगाली रहती है। चाय पीने के बाद जो एसिडिटी होती है या चाय पीने के बाद जो कंप्लेंट्स आती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसकी स्टूल की बहुत कैडावरस स्मेल रहती है, इतनी बेकार स्मेल रहती है कि कोई बहुत गंदी स्मेल रहती है, वहाँ पर ये काम करती है। और उसको हमेशा सॉल्टी थिंग्स की, सॉल्टी चीज़ों की डिज़ायर रहती है, वो सॉल्टी चीज़ें खाने में उसको अच्छा लगता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फ्लुएंजा पर काम करती है। इन्फ्लुएंजा के साथ डिस्निया होता है और पेशेंट ऐसा हेड को पीछे लेके सांस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि सीधे हेड से वो सांस ले नहीं पाता, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसमें कफ रहता है, वहाँ पर भी काम करती है। हॉकिंग एंड बार्किंग कफ रहता है, वहाँ पर काम करती है। चेस्ट में उसको कॉम्प्रेस फीलिंग रहती है, ऐसा रहता है कि चेस्ट में उसको कोई दबा रहा है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। ये सीवियर बैकएक और एक्सट्रीम पेन इन जॉइंट्स पर भी काम करती है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, थोड़ा सा टच करने या मूवमेंट करने पर ये पेन उसका बढ़ जाता है, वहाँ पर काम करती है। यानी एक्यूट आर्थराइटिस पर काम करती है, सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स पर काम करती है। और उसकी स्लीप बहुत अनरिफ्रेशिंग होती है, वो ठीक से सो नहीं पाता, इंसोम्निया होता है, इसलिए वो कंफ्यूज माइंडेड रहता है वो पेशेंट, वहाँ पर ये काम करती है। और स्लीप में स्नोरिंग करता है, वो बहुत स्नोर जो से आवाज़ करके सोता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। वो फीवर में पीरियोडिकल फीवर पर काम करती है ये मेडिसिन, उसको एकदम पीरियोडिकली आज 3 बजे आया तो कल 3 बजे आएगा, परसों भी 3, ऐसे पीरियड में जो फीवर आता है पीरियोडिकल फीवर, वहाँ पर काम करती है। और इंटरमिटेंट फीवर पर भी काम करती है, कभी भी आ सकता है। चिल्स विथ फीवर विथ स्वेट, जो 3 स्टेज है, पहले ठंड लग के आती है, फिर एकदम बुखार चढ़ जाता है और फिर प्रोफ्यूज प्रिपरेशन होकर एकदम स्वेट निकल के पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाता है, वहाँ पर यानी मलेरिया की स्टेज जो रहती है, जैसे मलेरिया का फीवर रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और फीवर स्टेज में उसको बहुत सीवियर हेडेक और डिलीरियम रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। तो ये फीवर के सभी स्टेजेस पर काम करती है। तो ये हो गई मेडिसिन हमारी दोस्तों सिंकोना सक्सीरुबा, ये इसलिए ये स्टेन में डाली गई है। हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं सैम्बुकस नाइग्रा। सैम्बुकस नाइग्रा मेनली थ्रोट यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, नोज पर काम करती है। इन्फेंट्स में जो ड्राई कोराइजा होता है वहाँ पर काम करती है। नोज उसका इची एंड ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, हमेशा उसको सांस लेने में तकलीफ रहती है। चेस्ट ऑफ रेस्ट एंड विथ नोसिया एंड फुलनेस ऑफ स्टमक, उसको साउंड में होर्सनेस रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। होर्सनेस इन द लैरिंग्स। सफोकेशन, उसको कफ लेने में तकलीफ यानी सफोकेटिव कफ रहता है उसमें, वहाँ पर काम करती है। बच्चा रात को 12 बजे या आधी रात को खांसते खांसते उठ के बैठ जाता है और रोने लगता है, वहाँ पर काम करती है। और सांस नहीं लेने पाता। और थ्रोट में ग्लैंडुलर स्वेलिंग रहती है, जैसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंट वाटरी डायरिया पर भी काम करती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्कैंटी यूरिनेशन यानी एक्यूट नेफ्राइटिस पर भी काम करती है। ये इडियोमेटिक स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स पर भी काम करती है। चलने के बाद आपने बहुत से पेशेंट देखे होंगे, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो चलने के बाद जो पैरों में स्वेलिंग आती है ना, वो वहाँ पर सैम्बुकस नाइग्रा काम करती है। क्रोनिक रूमेटिक पेन जो रेस्टिंग से बहुत बढ़ जाते हैं, वहाँ पर काम करती है। उसको ड्राई स्किन पर भी काम करती है ये मेडिसिन। ड्राई स्किन एंड वेरी सीवियर इचिंग ड्यूरिंग स्लीप, रात के समय जो सोते समय जो इचिंग बढ़ जाती है, वहाँ पर ये काम करती है। और ये डीपली जाकर काम करती है। ये प्रोफ्यूज स्वेट ड्यूरिंग स्लीप, यानी जो स्किन पर जो प्रोफ्यूज स्वेट आता है, वहाँ पर ये काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों मेडिसिन हमारी।
सैम्बुकस नाइग्रा। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं इरीथ्रिया सेंटेरियम। यह मेडिसिन मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर काम करती है और ये जीआई की मोटिलिटी बढ़ाती है और यह ब्लड में टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। ये एक जॉन्डिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस पर भी काम करती है और बहुत गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जो रहता है वहाँ पर भी काम करती है। ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है और एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन ये यहाँ पर काम करते हैं और बॉडी में जो वाइटालिटी जो कम होने के कारण जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वहाँ पर काम करती है। बॉडी और माइंड को स्ट्रेन प्रदान करने वाली ये मेडिसिन होती है इरीथ्रिया सेंटेरियम। इसके अलावा ये गाउट, रीनल स्टोन, आर्थराइटिस, टाइफाइड फीवर पर भी काम करती है और मलेरिया फीवर पर भी काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन इरीथ्रिया सेंटेरियम। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी मेडिसिन और यस्टन का थेरापेटिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।